हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 और जिसमें चल रहा है डिफरेंशिएशन। और आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये भी फिजिक्स में काफ़ी यूजफुल है और इसको चलिए हम लोग सीखते हैं। ये जो है डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पार्ट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा और ये लेक्चर काफ़ी आपको मज़ा आएगा, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा। सपोज करें, इसको समझने के लिए सपोज करें कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, यानी कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो ये जो कोई इक्वेशन है इसका किसी ना किसी शेप का ग्राफ होगा और ग्राफ कुछ ऐसा है। ये आपका जो है x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है ना। और इसमें हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। उस y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ यही है। किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का। आपको मैं ये पूछूंगा कि ये पॉइंट क्या है, तो आप कहोगे ये वो पॉइंट है जहाँ पे y की वैल्यू हाईएस्ट है, यानी कि यही है मैक्सिमा। जहाँ पे y हाईएस्ट हो, जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हाईएस्ट हो, उसको मैक्सिमा कहते हैं। जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल लोवेस्ट हो, और ये क्या है, तो y लोवेस्ट है, तो इसको कहते हैं हम लोग मिनिमा। अब ये तो हम लोग ग्राफ देख करके समझ गए कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, यहाँ पे y हाईएस्ट है, यहाँ पे y लोवेस्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैथमेटिकल तरीका कैसे होगा निकालने का, कैसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हर किसी भी इक्वेशन का हमें ग्राफ तो मालूम नहीं होता है। ग्राफ तो 4-5 शेप का ही मालूम है ना। तो चलिए हम लोग जो है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को इत्मीनान से सीखते हैं, बिना घबराए हुए, फुल कॉन्फिडेंस में। चलिए शुरू कर रहे हैं, है ना। तो पहला जो है मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है। मैक्सिमा के लिए जब मैक्सिमा आएगा तो कुछ कर्व ऐसा आएगा, यानी कि यही पॉइंट होगी हाईएस्ट और यही क्या है, मैक्सिमा। अब आप ये बताओ कि मैक्सिमा पे आपका टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा, यही है टेंजेंट। अगर मैक्सिमा से पहले करोगे टेंजेंट ड्रॉ तो ऐसे होगा, और मैक्सिमा के बाद करोगे तो ऐसा होगा टेंजेंट। ये पॉइंट कर दो A, ये B और ये C। आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा एंगल होगा। ये टेंजेंट का कितना एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, θ1 ले लो, एक्यूट एंगल। और यहाँ पे बताओ कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है, ऑब्ट्यूज एंगल, इसको θ3 लेते हैं। यहाँ पे θ2 जो है 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है ना। तो यहाँ पे स्लोप C पे नेगेटिव है, A पे क्या है, पॉजिटिव, बट B पे स्लोप क्या है, 0 है। यानी कि स्लोप A का जो है पॉजिटिव है और B का 0 है, C का नेगेटिव है, यानी MA हाईएस्ट है। MA इज ग्रेटर देन MB, है ना। पॉजिटिव तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, और ये जो है निगेटिव है थीटा से, यानी कि MB इज ग्रेटर देन MC। ये हो गया मैक्सिमा के लिए पहला बात। अब कुछ और बात जो है मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, वो है आप बताओ कि dy/dx क्या होता है। तो आप कहोगे स्लोप। dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, स्लोप होता है dy/dx। अब आपको मैं पूछूंगा कि d2y/dx स्क्वायर क्या होता है ना। तो ये थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख रहा हूँ। d/dx ऑफ dy/dx, अभी क्या पढ़े हो, d/dx, और dy/dx क्या है, स्लोप। तो ब्रैकेट में लिख दो dy/dx को स्लोप। यानी कि डबल डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ स्लोप, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज को, तो स्लोप का d/dx क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना। यहां पर देखो तो मैक्सिमा पे स्लोप क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो फॉर मैक्सिमा के लिए dy/dx क्या होगा, 0, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहां से A से B पे जा रहे हो तो स्लोप धीरे धीरे क्या हो रही है, स्लोप जो है क्या हो रही है, सॉरी, स्लोप धीरे धीरे क्या हो रही है, ऐसे करके ऐसे हो रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे हो रही है, यानी कि पॉजिटिव से 0, 0 से नेगेटिव, तो स्लोप डिक्रीज कर रही है। तो स्लोप डिक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, निगेटिव, यानी कि d2y/dx स्क्वायर क्या होगा, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये निगेटिव। यानी कि अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो पॉइंट मैक्सिमा का होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव, तो वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा का होगा। इसी तरह से मिनिमा का भी कंडीशन होगा। तो चलिए मिनिमा को समझते हैं। मिनिमा के लिए कुछ ऐसा होगा, यही पॉइंट हो गया मिनिमम।
उसके पड़ोसी ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो और ये इसके सी ले लो। मैक्सिमम का मतलब होता है उसके अगल बगल सभी से हाईएस्ट, और मिनिमम का मतलब होता है उसके अगल बगल सभी से लोवेस्ट। जैसे यहाँ पे बी है ना, तो बी क्या है कि बी जो है ए से भी कम है और सी से भी कम है, यही बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात ये देखना है कि बी पे क्या है। फॉर मिनिमा तो ठीक है कि यहाँ भी स्लोप क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। बट यहाँ पे अगर करोगे तो ये स्लोप यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे तो ये देखो कि स्लोप का ये क्या है, थीटा 3 ले लो, यहाँ पे ले लो थीटा 1 और ये थीटा 2 यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टली के साथ तो सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ पे, थीटा 3, यानी कि और थीटा 1 क्या है, निगेटिव है, लोवेस्ट है, यानी एम ए इज लेस देन एम बी, है ना, एम बी इज लेस देन एम सी, यानी कि स्लोप जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो गया, स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, है कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो ये हो गया मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन। पहला बात दोनों का सेम है ना। तो दूसरा बात क्या है कि मिनिमा के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव और मैक्सिमा के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव। ये बात दो याद रखोगे तो आप उस पार्टिकुलर पॉइंट का मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आप जान रहे हो कि डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन और सिंगल डेरिवेटिव का मतलब होता है 1 बार डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसको जो है हम एग्जाम्पल लेकर के भी आपको सॉल्व करवाते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं रहे और आप लास्ट में कहे कि वाह मज़ा आ गया, मैक्सिमम मिनिमम हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। सपोज करें कि y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x क्यूब बाई 3 माइनस 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर। मैं कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के, 6x प्लस 3। ये कोई इक्वेशन है और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना जरूरी हो गया। डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो ना, बाद में 0 करेंगे, है ना। तो निकालो कितना होता है। तो एक्स क्यूब का क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का क्या होगा तो 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, हो बताइए क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर और ये क्या 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर, तो ये 5x प्लस 6, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। और डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो गया, हो हाँ, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया तो ये क्या करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 0 करो, है ना, और इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x स्प्लिट कर दिए प्लस 6, है ना। ये तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं। x कॉमन लिए तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 0। तो x की वैल्यू 2 हो गया और क्या हो गया 3। तो इस तरह से दो वैल्यू हो गए जहाँ पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो चलिए हम लोग करते हैं सेकंड डेरिवेटिव को भी करते हैं, है ना, ताकि आपको और भी दिक्कत ना हो, है ना। तो करते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस 5x का 5 और प्लस 6 का 0। तो अब जो है 2 और 3 पे निकालो, क्योंकि dy बाई डी एक्स कहाँ पे 0 है 2 और 3 पे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2 पे निकालो, कितना होगा, तो 2 इंटू 2, इसमें 2 पुट कर दिया, माइनस 5 कितना हो गया माइनस 1, यानी कि लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमा, है ना। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा,
कहाँ पे, तो x इक्वल्स टू 3 पे बताओ। 2 इंटू 3 -5, ये क्या है 1 ग्रेटर देन 0, ये क्या हो गया मिनिमा, है ना, पॉजिटिव हो तो। यानी कि x की वैल्यू जब 2 हो तो वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और x की वैल्यू जब 3 हो तो वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगी, तो मैक्सिमम के लिए x की वैल्यू 2 पुट करना होगा ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, याद है आपको? नहीं याद है तो ये देख लो, x³ / -5/2x² + 6x + 3, है ना। तो करते हैं, तो x³ कब होगी, तो ये 2 पे पुट करना होगा, है ना, यहीं पे निकाले हो ना मैक्सिमम। तो 2³ 3 / -5/2 2² + 6 × 2 + 3, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y हो गई, है ना। देख रहे हो कि कितना आसान है। और उसी तरह से मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आपकी क्या होगी, तो 3³ 3 / -5/2 3² है ना, + 6 × 2 + 3, सॉरी +6 × x की वैल्यू तो आप लिए हो। तो ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो इस तरह से आपका जो है कितना अच्छा लगा, कितना मज़ा आया, आप ये समझ ही रहे हो। ये नीचे वाला जो है क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और ऊपर वाला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कितना इंटरेस्टिंग है और कितना सिंपल है ना। तो इस तरह से आपका जो है मैक्सिमा मिनिमा हो गया। इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा और वर्क कीजिए, और आपके बुक में 2-4 क्वेश्चन होगा उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर मैक्सिमा मिनिमा का काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।